हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये जो आपके सामने है ये एक रूम हीटर है। बहुत ओल्ड मॉडल टाइप का ये एक रूम हीटर है। फ्रेंड्स, ये भी मैंने स्क्रैप शॉप से परचेज़ किया है और ये 2 पीस में है। एक्चुअली मैंने बड़ी मुश्किल से इसको एक स्क्रू लगाकर, यहाँ पर एक स्क्रू लगाकर इसे रोका है, अदरवाइज़ ये ऐसे करके 2 पीस में था। ये देखेंगे आप, ठीक है, ऐसे करके था ये। तो फ्रेंड्स, ये हाइलोजन से चलने वाला एक रूम हीटर है और इसके पीछे यहाँ पर देखिए लिखा है क्वार्ट्ज हीटर, मॉडल नंबर समथिंग समथिंग, वोल्टेज 220 से 240 समथिंग और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और पावर है इसके 800 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक 800 वाट का हाइलोजन से चलने वाला रूम हीटर है। इसमें ट्यूब लगती हैं एक्चुअली। फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें 2 ट्यूब लगी हुई हैं। ये हाइलोजन की ट्यूब्स हैं और मुझे नहीं पता ये सही है या ख़राब है, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर ये ख़राब होती हैं तो मैं नई लाकर इनको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके नीचे का सेफ्टी स्विच है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा है और इसके जो ये बटन है, एक रोड को चलाने के लिए एक है और दूसरी रोड को चलाने के लिए दूसरा है, यानी कि आप सेपरेटली एक एक रोड को चला सकते हैं, चाहे तो दोनों को एक साथ चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा मन है कि मैं इसको रिस्टोर करूं और एक नई लाइफ इसको दे पाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको रिस्टोर करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हम इसे कर पाते हैं या नहीं, और इसमें अगर फॉल्ट है तो वो क्या क्या इसमें कमियां हैं, कौन कौन सी इसमें ख़राबियां हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और उनको फिक्स करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे चला पाएँ। देन आप देखेंगे ये अंदर से कुछ ऐसा है। तो इसका बैक कवर हमने इसमें से अलग कर लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ कोई सिंबल्स है। ये इस रूम हीटर का नाम हो सकता है या किसी कंपनी का नाम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेड इन चाइना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। आप देखेंगे सिंपल सा टीन के एक पार्ट से यहाँ पर ये बनाया गया है। इसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे या इसके आगे वो हाइलोजन ट्यूब लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये इसका फ्रंट का पार्ट है। ये वो ट्यूब हैं, हाइलोजन ट्यूब, जो हीट क्रिएट करती हैं। ये जाली इसके सामने है। आप देखेंगे यहाँ से ये मेल्ट हो चुका है। इसके ये स्विच हैं जो ठीक हैं, ख़राब नहीं है। अब इनकी ट्यूब को हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देखेंगे ये वो एलिमेंट है जो इन ट्यूब्स के अंदर है और ये कहीं से शॉर्ट नहीं है, तो हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। मे बी कि हम इसे रिपेयर कर पाएँ। ये ट्यूब है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। ओके, तो ये एलिमेंट भी शॉर्ट है जो इसमें लगा था। अब हमारे पास आता है फ्रेंड्स ये वाला पार्ट जो रस्टी है और हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। टकरा के हीट यही एग्जॉर्ब कर लेगा, आगे की तरफ नहीं जाएगी। तो इसका भी हमें कुछ करना होगा। फर्स्ट हम इसे क्लीन करते हैं, देन आगे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये जो इसकी बॉडी है, कैबिनेट पूरी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तो मुझे पूरी वॉश करनी होगी, देन उसके बाद में इसके आगे के काम को करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके जो ये स्विच हैं इनको हम निकाल लेते हैं, देन इनको वॉश करेंगे और बिल्कुल एकदम क्लीन कर लेंगे, देन इसके बाद इसको फिट करेंगे।
तो ये वो स्विच है फ्रेंड्स, इस पे ग्लास वायर है ये वाली। चलिए, इसकी कंडीशन ठीक है तो हमें इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसका सेफ्टी स्विच है, इसको भी हम इससे अलग कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये पानी से ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है निकालने के लिए। अब इसको हम धो लेते हैं, वॉश करेंगे अच्छे से, देन उसके बाद में आगे का काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे मैंने इसको बहुत अच्छे से धो लिया है, क्लीन कर दिया है। इसके अंदर जितनी भी डस्ट थी, धूल मिट्टी वगैरह लगी थी, वो सारी किसी हद तक ठीक हो गई है। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसकी। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है। इसके अंदर जो निखिल की कोटिंग होती है वो इसकी पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, और उसका नुकसान ये है कि जो हीट होती है वो इससे टकरा कर ट्रांसफ़र नहीं होगी सामने की तरफ, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे पास में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि मैं इसको सिर्फ क्लीन कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं एल्यूमिनियम की फॉइल इस पर लगा देता हूँ, जो कि एक अल्टरनेट है इन सब चीज़ों का, तो फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी जल जाएगी। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसको सिर्फ क्लीन करूँगा अच्छे से, बस, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि इसकी जो हैलोजन ट्यूब्स थी वो ख़राब थी, जिनके एलिमेंट मैंने अंदर से आपको दिखाए थे शॉर्ट हो गए थे। ये है वो पुरानी वाली जिसके अंदर ये एलिमेंट वगैरह लगे थे, और ये शॉर्ट हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ख़राब थी बेसिकली, और मुझे आइडिया नहीं था ये मिल सकती हैं, पर लकीली मुझे ये मिल गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नई है और 80 रुपीज़ के हिसाब से मुझे एक मिली है ये, लेकिन मिल गई, ये बड़ी बात है। हालांकि 80 रुपीज़ उसने मुझसे ज़्यादा लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये इसके अंदर एलिमेंट होता है फ्रेंड्स, इसको मैंने चेक कर लिया है, दुकान पे ही चेक कर लिया था, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी ये है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन वाली ट्यूब्स को इनमें लगा देते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि मैंने इसकी जो ये हाइलोजन ट्यूब्स थी बदल दी हैं। लकीली मुझे नई मिल गई मार्केट में और मैंने इनको चेक कर लिया है और मैंने पूरी की पूरी बॉडी को एकदम क्लीन किया। सारे स्क्रू इसके अंदर नहीं थे, ये वाले जो इसको रोकते हैं वो नए अरेंज किए मैंने यहाँ से, मेरे पास रहते हैं बहुत सारे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे कनेक्शन ओके कर दिए हैं इसके और अब मैं इसको चला कर देखूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स ये चल जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 बाय 1 चेक करेंगे। फर्स्ट हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं ये कौन सी है, नीचे की है ऊपर की है मुझे नहीं पता। जो चल जाएगी समझ लीजिए स्विच उसका है। ओके फ्रेंड्स, तो ये नीचे की है। अब देखेंगे उसने चलना शुरू कर दिया है, देख रहे हैं फ्रेंड्स आप। ठीक है, तो ये नीचे की है, अब ऊपर की चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप चाहें तो सेपरेटली चला सकते हैं और चाहें तो दोनों को एक साथ चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों ने काम करना शुरू कर दिया है जो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्क्रैप शॉप से लिया था, इसकी कंडीशन मैंने आपको दिखाई कैसी थी। इसकी ये रॉड्स जो होती हैं, हाइलोजन रॉड्स जो होती हैं, इसमें एलिमेंट होता है, ये ख़राब थी। ठीक है, उसके बाद में लकीली मुझे एक जगह मैंने फ़ोन किया, वहाँ से मुझे ये मिल गई, मैं लेके आया, मैंने इसके अंदर फिट कर दी। आप देखेंगे ये परफेक्ट काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये 400 वाट की एक है, यानी टोटल 800 वाट का ये हमारा जो है ना हीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा हीटर है और इसके अंदर जो बहुत अच्छी सेफ्टी दी जाती है, जैसा कि सबको पता होगा, तो वो सेफ्टी होती है ये देखेंगे आप। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो मेन सेफ्टी दी जाती है देखेंगे आप बॉटम में ये है। जैसे कि अगर आपने इसको स्टैंड पे रखा है ऐसे करके, तो जब तक जैसे ही आप इसको नीचे रखेंगे तो आप देखेंगे ये पुश हो जाएगा, देन ये काम करना शुरू कर देगा। और ऐसा होता है कई बार घर में बच्चे होते हैं या आपसे गलती से ये ऐसे करके गिर जाता है या उल्टा गिर जाए तो आग लगने का खतरा होता है। तो उस टाइम ये जो स्विच है ये बाहर निकल जाता है और इसको चलने से रोक देता है, मतलब ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैंने अभी आपको ये दिखाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चाहें तो दोनों रॉड्स को एक साथ चला सकते हैं, हम चाहें तो 1 बाई 1 में चला सकते हैं, मतलब एक एक करके भी चलाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 800 वाट का है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो भी कम रहेगा इससे और ये सेफ भी है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ट्रैश को मैंने ट्रेजर में कन्वर्ट कर दिया है। ये स्क्रैप शॉप से मैंने बहुत फ्री के से रेटों में ख़रीदा और इसके वो मैंने एकदम ओके कर दिया। जो जो चीज़ें इसमें कमियां थी उन सारी कमियों को मैंने इससे दूर कर दिया और अब ये आपके सामने परफेक्टली एक सीज़न ईजिली निकालेगा और अगर ठीक ठाक से रखा गया तो ये लंबा चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको मेरा ये DIY प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।